सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। साथियों, एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के उपचुनाव 13 नवंबर को होंगे। इसको लेकर आजाद समाज पार्टी काफी सक्रिय इन विधानसभा चुनाव के अंतर्गत नजर आ रही है। लगातार जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्र में जो प्रत्याशी उतारे गए हैं आजाद समाज पार्टी के, वो काफी सक्रिय इन चुनाव के अंदर नजर आ रहे हैं और तेजी से चुनाव प्रचार प्रसार भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं आजाद समाज पार्टी के, वो काफी मजबूत प्रत्याशी बताए जा रहे हैं और जमीनी स्तर से लोगों से जुड़े हुए ये प्रत्याशी हैं और वहां के क्षेत्र की, वहां के विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं से परिचित ये प्रत्याशी हैं और काफी मजबूती के साथ ये प्रत्याशी चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से भी इन प्रत्याशियों के समर्थन में और वोटों की अपील के लिए भी लगातार जनसंपर्क जनसभाएं की जा रही है और एक बड़ी रैली का आयोजन भी चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से कुंदरकी विधानसभा सीट में हाजी चांद बाबू के समर्थन में की गई और वहां पर चंद्रशेखर आजाद जी ने बहुजन समाज भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के समर्थकों को एक संदेश देने का भी काम किया। इसी के साथ साथ जब से चंद्रशेखर आजाद जी नगीना से सांसद बने, काफी एक्टिव और सक्रिय तरीके से वो चुनावी प्रचार प्रसार में नजर आते हैं और जिस तरीके से जो उनकी लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ तमाम जहां भी कोई घटना होती है चंद्रशेखर आजाद जी सबसे पहले वहां पर पहुंचते हैं और वहां के बातों को उठाने का काम करते हैं, चाहे फिर वो शोषण से संबंधित कोई घटना हो या फिर उनके हक अधिकारों के उत्पीड़न से संबंधित कोई घटना हो। इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद जी बखूबी से आवाज को बुलंद तरीके से उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के फलस्वरूप अगर हम देखें तो नगीना से सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद जी ने जिस तरीके से दिल्ली की पार्लियामेंट में बहुजन समाज के साथ साथ दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े समाज के हक अधिकारों की आवाज को दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर भी बखूबी से उठाने का काम किया। सर्व समाज की मांगों को उन्होंने दिल्ली की पार्लियामेंट में उठाया। इसी बीच अगर हम बात करें तो किसी भी राजनीतिक दल का जो प्रत्याशी होता है, कैंडिडेट होता है, जो चुनाव फाइट करता है और चुनाव जीतने के बाद और चुनाव जीतने से पहले जो हजारों वादे वो जनता के सामने करते हैं और लेकिन चुनाव जैसे ही कंप्लीट होते हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो कहीं पर भी धरातल लेवल पर नजर नहीं आते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी भीम आर्मी के बैनर के तले भी वो समाज के हक अधिकारों की आवाज को उठाते हुए दिखाई देते थे। पूरे भारत के अंदर जहां कहीं पर भी दलित समाज, वंचित, पिछड़े समाज के हक अधिकारों की बात आती थी या फिर मुस्लिम समाज, माइनॉरिटी समाज के हक अधिकारों की बात आती थी तो चंद्रशेखर आजाद जी सबसे पहले सक्रिय भूमिका के अंदर नजर आते थे। इसी कड़ी में नगीना से जब वो सांसद बने, उनके कार्यों को देखते हुए यहाँ की जनता ने उनके प्रति विश्वास दिखाने का काम किया और एक तरफा बहुमत के साथ चंद्रशेखर आजाद जी ने यहाँ पर ऐतिहासिक जीत हासिल की। इस ऐतिहासिक जीत को हासिल करने के बाद भी चंद्रशेखर आजाद जी नहीं रुके। जो कार्य वो पहले करते आ रहे थे, जो हक अधिकारों की आवाज को वो उठाते आ रहे थे, वही आवाज उन्होंने दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर भी उठाने का काम किया। साथ ही साथ में वो नगीना की जनता से सीधे भी जुड़े हुए हैं। लगातार जब भी कोई बात होती है, जब भी कोई मुद्दा होता है, नगीना लोकसभा क्षेत्र की मुद्दों को लेकर वो सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं और लोगों से जो जुड़ाव नजर आ रहा है उनका आने वाले भविष्य के अंदर इसका रिजल्ट आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद जी को पूरे बहुजन समाज को देखने को मिलेगा। अभी अगर लेटेस्ट बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 9 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव होने जा रहे हैं उनके अंदर जो उनकी भूमिका नजर आ रही है काफी सक्रिय नजर आ रही है। वहीं पर महाराष्ट्र, झारखंड के अंदर भी चुनाव होंगे, वहां पर चंद्रशेखर आजाद जी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। कभी चंद्रशेखर आजाद जी महाराष्ट्र के अंदर नजर आते हैं तो कभी झारखंड के अंदर, कभी उत्तर प्रदेश के अंदर। इसी के साथ साथ कल का उनका जो दौरा रहा नगीना के अंदर रहा, नगीना के कुछ गांव के अंदर उन्होंने दौरा किया। इसमें अगर हम बात करें तो जो नटहोर विधानसभा क्षेत्र है वहां के मलकपुर, जरीफपुर, निजातपुरा और काटीपुरा के अंदर इन 4 गांवों के अंदर उन्होंने दौरा किया और तमाम जो मुद्दे वहां से निकल कर आए थे उन पर चर्चा की। जनसभा का आयोजन किया गया और वहां के प्रशासनिक अधिकारियों से मिला गया। जो घटनाएं वहां पर घटी उन घटनाओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से मिला गया, पीड़ित परिवारों के साथ मिला गया और इसी के साथ साथ वहां के स्कूलों का निरीक्षण भी चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा किया गया। जैसे ही चंद्रशेखर आजाद जी नगीना से सांसद बने थे उसके बाद में उन्होंने खासकर स्वास्थ्य को लेकर और शिक्षा को लेकर उनकी जो भूमिका नजर आई वो काफी सक्रिय नजर आई और स्कूलों के अंदर जो दौरा उन्होंने किया नगीना से सांसद बनने के बाद और वही प्रक्रिया अभी भी जारी है। चंद्रशेखर आजाद जी ने नगीना के
लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्कूलों के अंदर, प्राइमरी स्कूल के अंदर उन्होंने दौरा किया, वहां के बच्चों से मिले, वहां के स्टाफ से मिले और जो भी उन्हें वहां पर अभाव नजर आया उनको लेकर उन्होंने वहां के अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए उन अभावों को दूर करने के लिए चंद्रशेखर आजाद जी ने दिशा निर्देश देने का काम किया। चंद्रशेखर आजाद जी इस समय काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो या फिर रोजगार को लेकर हो, रिजर्वेशन को लेकर हो, तमाम हर एक मुद्दे पर वो बुलंद तरीके से आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां कहीं पर भी कोई भी किसी भी समाज का रिलेटेड मुद्दा हो, उस मुद्दे को गंभीरता के साथ वो उठाते हुए दिखाई देते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी ने ये पहले ही प्रण लिया था कि वो देश के अंदर बुनियादी मुद्दों को बखूबी से उठाने का काम करेंगे। उसी के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर भी चंद्रशेखर आजाद जी ने वहां की जनता को संदेश दिया कि जिस तरीके से हम आपकी आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं, आपके 20 के लोग आप सभी को यहाँ की असेंबली के अंदर चुनकर भेजना है ताकि आपकी बुनियादी मुद्दों को, आपकी समस्याओं को और जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं उन समस्याओं के लिए वो असेंबली के अंदर आवाज उठा सके और आजाद समाज पार्टी की ताकत बन सके ताकि इन समस्याओं से निजात पाया जा सके। साथ में चंद्रशेखर आजाद जी ने दलित उत्पीड़न और साथ में महिलाओं पर जो उत्पीड़न बढ़ रहे हैं उस पर बखूबी से उन्होंने बातें रखी। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट किए, हाल ही के अंदर कुछ घटनाएं महिलाओं के शोषण से संबंधित जो घटी उनको लेकर चंद्रशेखर आजाद जी ने वहां के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ वर्तमान की सरकार के ऊपर भी निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी महिला सुरक्षा की बात करती है और तो दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो किसी न किसी क्षेत्र के अंतर्गत महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित जो घटनाएं हमारे सामने निकल कर आती हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं निकल कर आती हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर देती है। साथ में उन्होंने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों पर भी सवाल उठाया कि ऐसे मामलों के अंदर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसी मानसिकता वाले लोगों की मानसिकता पर रोक लग सके और ऐसी घटनाएं समाज को जो शर्मसार करती हैं उन पर निजात समाज के लोगों को मिल सके। साथ में दलित उत्पीड़न को लेकर हाल ही के अंदर एक घटना सामने आई जहां पर मजदूरी मांगने की एवज में जो दलित समाज के मजदूर थे उनका मुंडन कर दिया गया और ये एक घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं हर एक क्षेत्र के अंतर्गत निकल के आती है। हाल ही के अंदर हरियाणा के अंदर भी ऐसी एक घटना निकल कर आई थी जहां पर जो उत्तर प्रदेश के प्रवासी जो मजदूर थे वो यहाँ पर मजदूरी करने के लिए आए थे और जैसे ही उन्होंने मजदूरी मांगी तो उनके साथ उत्पीड़न की जो घटना सामने आई, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वास्तव में वो निःशब्द करने वाला वीडियो था। और जिस तरीके से वहां पर 10 मजदूरों के साथ जो उत्पीड़न की जो घटना हुई और जो हाल उन मजदूरों को किया गया, केवल और केवल मजदूरी अपनी मांगने के लिए, अपना मेहनताना मांगने के एवज में उनके साथ ये उत्पीड़न किया गया। और अभी हाल ही के अंदर ऐसा ही मामला हमारे सामने और निकल कर आ रहा है जिसमें केवल मजदूरी मांगने पर दलित समाज के युवक का मुंडन कर दिया गया। लेकिन पुलिस प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए उन आरोपियों की 3 आरोपियों की अरेस्टिंग कर ली गई है, उन्हें जेल भेज दिया गया है। ऐसी घटनाएं तभी रुक सकती हैं जब उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और भविष्य के अंदर ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ साथ सरकार को भी कठोर कदम उठाने की जरूरत है। इसी तरीके से बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम खबर देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।